महाअवतार बाबा जी ने वो कौवा काकभूषुंड की लीला संपन्न हुई। तो ऐसे हैं हमारे महाअवतार बाबा जी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको सबसे पहले दर्शन लाहड़ी महाशय को, मतलब हुए तो अन्य संत, पहले संत बताते हैं आदि शंकराचार्य को। आदि शंकराचार्य को जो ज्ञान दिया और ध्यान क्रिया योग की दीक्षा दी भगवान आदि शंकराचार्य को, प्रथमेश शंकराचार्य 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वो भगवान शंकराचार्य को इन्हीं ने क्रिया योग की दीक्षा दी है। क्रिया योग में मास्टर हैं और क्रिया योग के मास्टर हैं, तो क्रिया योग की दीक्षा दी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने यह ज्ञान मनु को दिया था, ठीक है, उसके पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, काल परंपरा में ये लुप्त हो जाता है, अब वही ज्ञान में अर्जुन तुझे दे रहा हूँ गीता के रूप में, ठीक है। तो गीता की गहराई को समझना भी आसान नहीं है, वो उसके लिए गुरु चाहिए। यौगिक प्राणायाम के लिए, क्रिया योग के लिए एक प्रामाणिक गुरु चाहिए, गुरु नहीं, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु। जैसे अभी आप पढ़ाई करते हैं तो प्रामाणिक संस्थान की देखरेख में करते हैं, IIT, IIM, कहीं भी डॉक्टरी नहीं सीखोगे ना, कहीं भी इंजीनियरिंग नहीं सीखोगे, प्रामाणिक संस्थान चाहिए। तो वही प्रामाणिक संस्थान है श्री महाअवतार बाबा जी। 5000 साल से जो जीवित हैं, आज भी 1200, 1400, 1800, 2000 साल के साधु, 2200 साल के साधु आज भी हिमालय के कांचनजंगा नामक परिक्षेत्र में, वो अदृश्य लोक जिसे कहा जाता है संभल, जहाँ पर भगवान कल्कि का अवतरण होना है। ये संभल उत्तर प्रदेश वाला संभल नहीं है, वो शंभला जो कि बौद्ध ग्रंथों में भी उसका जिक्र है, शंभला नामक, शंभल नामक। तो शंभला जो शहर है, शंभल जो शहर है, वो हिमालय के कांचनजंगा में है, अदृश्य रूप में, जहाँ कुछ एक लोगों को दर्शन हुए हैं, कुछ महात्माओं को अनुभव है, कुछ अंग्रेज़ों को भी उनके दर्शन, कुछ अंग्रेज जो गए तलाश में उनको भी बताते हैं वहाँ ऐसे दर्शन हुए। उनकी बायोग्राफी है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। महाअवतार बाबा जी से कुछ लोगों ने देखा है, उनका साक्षात्कार किया है। श्री युक्तेश्वर गिरी ने उनका साक्षात्कार किया है, लाहड़ी महाशय ने उनका साक्षात्कार किया है, श्यामाचरण जी को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी। तो गृहस्थ में रह के भी क्रिया योग में दीक्षित हो दिया जाता है। भगवत साधन, अर्चन, आराधन आदि कार्य किए जाते हैं। तो महाअवतार बाबा जी का स्मरण करने से हमें क्रिया योग में स्थिरता प्राप्त होती है, और अगर आपके भाग्य होंगे, आपका समर्पण होगा, तो ऐसे महात्मा के दर्शन भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि हमारे सनातन धर्म में 5-5 हज़ार साल से जीवित महात्मा हैं अपने योग बल से। इसलिए आप योग बल पे ध्यान दीजिए, अपने ध्यान बल पे ध्यान दीजिए, तपोबल में ध्यान दीजिए, धन बल में नहीं, धर्म बल में ध्यान दीजिए। धर्म बल, धर्म का बड़ा बल है, कट्टरता नहीं। धर्म यानी निजी, हिंदू नहीं, सनातन धर्म ही है। तो सनातन धर्म क्या है? व्यक्तिगत है, से अपना धर्म का पालन करना। अपना धर्म का पालन करना बोले तो अपने धर्म का पालन करना यानी जो हमें शिक्षाएं, वैदिक शिक्षाएं हैं, उनका पालन करना। आर्य सत्य का, जो आर्य सत्य है, जुगाद्य सच है, होसी भी सच है, उस सच का परिपालन करना, जिसका कट्टरता नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। किसी भी धर्म, मजहब में कट्टरता नहीं, मान्य नहीं। हमारा धर्म शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। तो सनातन धर्मी कट्टर नहीं होते कभी, बिल्कुल नहीं। अपने धर्म में स्थित रहना, कट्टरता नहीं फैलाना। किसी की हत्या नहीं कर दोगे आप कि राम, जय श्री राम बोल के किसी की हत्या कर दो, कभी नहीं। ऐसा कभी सोचना भी मत, किसी के बहकावे में कभी मत आना। क्योंकि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बकाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। जिसमें दूसरे की पीड़ा देखकर रुकना नहीं बताया गया, वो जान लेगा किसी की। हम किसी की जान ले लेंगे, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। हम किसी को अधमरा कर देंगे धर्म के नाम पर, हम किसी की गर्दन काट देंगे धर्म के नाम पर, कभी नहीं। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। अगर आप सत्यान्वेषी हैं, सत्य का पालन करते हैं, सत्य का पाठ करते हैं, और सत्यम व धर्मम चर, वेद का एक हमारा ऋग्वेद है, उसमें कहा गया है सत्यम व धर्मम चर। तो जब युधिष्ठिर को पांडवों को शिक्षा दे रहे थे गुरु द्रोण, तो सबको पाठ दिया उन्होंने सत्यम व धर्मम चर। तो सबको याद हो गया, सबने तो सुना दिया। युधिष्ठिर के पास आए, बोले अब सुनाओ। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, नहीं गुरुजी मैं क्या याद करूँगा ये सत्यम व धर्मम चर। बोले क्यों? क्योंकि बोले सत्य को अनुभव
सत्य याद करने की चीज़ थोड़ी ना है। सत्य तो जीवन में अनुकरित होना चाहिए। मैं करके बताऊंगा तभी मेरे पूरे जीवन में अप्लाई होना चाहिए। ये सीख सत्यम व धर्मम चर, मैं सदा सत्य बोलूँ, ये मेरा आचरण बन जाए। मैं धर्म में रहूँ, धर्म में स्थित रहूँ, लेकिन मेरा तो मैं बोलने से थोड़ी ना होगा, ये मैं अपने जीवन में करके दिखाऊंगा। गुरु द्रोण ने खूब सराहा, तब से उन्हें धर्मराज कहा जाता है। और वास्तव में वो यमदेव यमराज के ही अंशावतार हैं, धर्मराज हैं। अब कोई बोलेगा जुआरी हैं, जुआ खेलते थे, अपना सब कुछ हार बैठे, तो ये सब लीलाएं हैं, उसमें मत जाओ। धर्मराज उन्हें कभी झूठ नहीं बोला, और उसका पाप का पुण्य सब जानते हैं, भोगा ही है, सबने नरक जाना पड़ा था, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो मैं बता रहा था महाअवतार बाबा जी की लीला काशी में भी बहुत देखी गई है, श्यामाचरण लाहिड़ी के द्वारा। क्रिया योग में बहुत शक्ति है। थोड़ा सा क्रिया योग के बारे में आप लोग पढ़िए, क्रिया योग में स्थित होइए, और ये पूजा पाठ, अगरबत्ती, धूप, दीप बहुत जला लिए यार, बहुत, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये दिन भर बत्ती जला लेने से, कथा सुन लेने से, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। इससे थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लो कि शंकर जी ने क्या किया, पार्वती जी ने क्या किया, इससे तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। बुरा नहीं मानो, सुनना चाहिए, कथा सुनने से व्यथा हरती है। मैं कथा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे जागरण का चिंतन कर रहा हूँ। हम जागेंगे कैसे? शिव द्वारा अति गोपनीय बातें भी कही गई है, महाराज थोड़ी ना बता पाएंगे तुम्हें। कथा पंडाल से महाराज थोड़ी ना तुम्हें अति गोपनीय बातों का प्रचार कर रहे हैं, वो तो अपना प्रचार दूसरा है, मैं नहीं बोलूँगा। तो आप समझदार बनिए, आप थोड़ा उसको जागृत होइए योगों